जिसे सरकार ने मान लिया है। किसानों की 6 मांगों में से एक मांग यह भी है कि पराली जलाने वाले किसानों को सजा देने का प्रावधान खत्म हो। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को लोकसभा में कानून वापसी का बिल पेश करेंगे। उससे पहले आज उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि हम लोगों को कृषि कानून के फायदे नहीं समझा पाए, इसका उन्हें दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद सत्र के पहले दिन ही कृषि कानूनों को वापस करने वाला बिल पेश कर दिया जाएगा। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इसमें 2-3 बातें नजर आ रही हैं। कृषि मंत्री का जो बयान है, एक तो पराली वाले मामले में वो कह रहे हैं कि अभी आपराधिक नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो केस वापस लेने की बात है, तो ये राज्यों का विषय है, ये कह के एक तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी देखिए अखिलेश, ये केंद्र सरकार का ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है जब से ये मांग किसानों ने उठाई है। चूंकि जो भी मुकदमे दायर हुए हैं वो किसी न किसी राज्य में हुए हैं, और चूंकि वो तकनीकी बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं कि राज्य सरकारों का विषय होता है। बिल्कुल। वहीं पर मुकदमे दायर होते हैं और मुकदमा वापस लेने का भी फैसला या जो अधिकार है वो राज्यों के पास है। लेकिन दो बातें जो मुख्य तौर पर अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है अखिलेश, कि चूंकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हो गया है, कैबिनेट ने उन्हें पारित कर दिया है, और उस जो बिल आने वाला संसद में वो लिस्टेड हो गया है। मंडे को लोकसभा में वो पेश होगा और संभवतः उसी दिन पास होगा और अगले दिन राज्यसभा से पारित होगा। तो उनका कहना है कि तीनों कानून जब वापस हो जाए फॉर्मली, उसके बाद उनके किसानों के आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। उन्होंने अपील भी किया है कि किसान वापस चले जाए। दूसरा जो पराली वाला आपने कहा, वो पहले भी जब आपको याद होगा अखिलेश, जब पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में किसानों के साथ कई दौरों की बातचीत हुई थी सरकार की, उसमें उस समय 4 मांगे होती थी किसानों की, जिसमें 2 प्रमुख मांग थी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो प्रस्तावित है उसको सरकार ठंडे बस्ते में डाले, वो अभी तक वो आया नहीं है, और जो एयर क्वालिटी के लिए जो एक बिल आया था आयोग बनाने के लिए, जिसमें पराली को क्रिमिनलाइज किया गया था, पेनाल्टी लगाया गया था, उसको सरकार ने उसी वक्त मान लिया था कि हम लोग वो प्रोविजन हटा देंगे, और एक जो ऑर्डिनेंस आया था जहां तक मुझे याद है उसमें इस प्रोविजन को हटा भी दिया गया था। तो कृषि मंत्री का यही कहना है कि 2 प्रमुख मांगे पहले मान ली गई थी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मामले वापस लेकिन प्रशांत, एमएसपी वाला जो मामला है उस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। चूंकि किसान ये कह रहे हैं कि गारंटी वाला कानून उन्हें चाहिए, सरकार कमेटी की बात कह रही है। जी बिल्कुल, ये पेच फंसा ही हुआ है, और चूंकि प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधित किया था 19 नवंबर को, जब उन्होंने कानून वापसी का ऐलान किया था, उसमें ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। अब यहाँ बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। किसानों का कहना है कि वो उनको जल्द से जल्द कृषि माफ करिएगा एमएसपी के लीगल गारंटी वाला कानून चाहिए,
सरकार कह रही है कि हम न सिर्फ एमएसपी बल्कि तमाम अन्य विषयों को कृषि से जो जुड़े विषय हैं उन पर विचार करने के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में सरकार ने यह भी कहा है कि न सिर्फ सरकार के बल्कि जो किसान संगठन है उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे। तो सरकार का ये कहना है और किसान चाहते हैं कि वो आंदोलन तभी खत्म करे जब एमएसपी पर लीगल गारंटी वाला कानून बने। अब सरकार का कहना है कि इतना आसान नहीं है। तो बिल्कुल, अब सवाल यही इन सबके बीच की आखिर बीच का क्या कोई रास्ता निकलेगा, क्या कोई समाधान होगा इस आंदोलन का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।